हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। मैं आपको बता दूं, आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वह यूनिट एंड डायमेंशन है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप शुरू से अंत तक इनको पढ़ें। वैसे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में है, किसी को किसी तरह का परेशानी नहीं आ सकती है और शुरू से अंत तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में यह जो वीडियो बनाया गया है कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। इस वीडियो का महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का जो महत्व है, यह वीडियो ना केवल क्लास 11th के लिए यूजफुल है, क्लास 12th के लिए यूजफुल है, क्लास 10th के लिए यूजफुल है, वरन इससे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें फिजिक्स पूछा जा रहा है तो यूनिट एंड डायमेंशन से एक या दो क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर हम यूनिट एंड डायमेंशन को एक ही बार पढ़ें और सही रूप से पढ़ लें, आप एक बार शुरू से अंत तक यह वीडियो देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको अच्छा लगेगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन बहुत अच्छा चैप्टर है, इसे हमें सही से पढ़ना चाहिए ताकि हमको किसी भी तरह के एग्जाम में कोई तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो आइए हम लोग देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। और यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये यूनिट क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है यूनिट, ठीक है, उनके बाद लिखा हुआ है डायमेंशन। यूनिट, सबसे पहले यूनिट का हिंदी क्या होता है? यूनिट का हिंदी इकाई और डायमेंशन का हिंदी बीमा। वैसे तो यूनिट को मात्रक भी कहते हैं। तो मात्रक और बीमा, चैप्टर का नाम है मात्रक और बीमा, क्लास 11th से ली गई है, ठीक है। और इसका यूज बहुत जगह है, क्लास 12th में भी इसका पूछा, इससे एग्जाम में आता है, हर तरह के एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छा से पढ़ने की बहुत जरूरत है। तो जानते हैं, एक एक करके बेसिक चीज जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्या पॉइंट, क्या पहला, तो यूनिट क्या है, यानी मात्रक क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, यूनिट और डायमेंशन चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले ये तो जानना जरूरत होता है कि मात्रक है क्या। तो मात्रक के विषय में अगर आपको बता दें, बाय विच मैग्नीट्यूड आर मेजर्ड। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि मैग्नीट्यूड क्या है। फिर तो मेजर्ड है, जिससे मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या मतलब, यहाँ क्या है? तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है क्वांटिटेटिव वैल्यू होता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होता है उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे अगर हम आपको बता दें मैग्नीट्यूड के विषय में, जैसे लिखते हैं 20 एम्पियर लिखते हैं, तो 20 क्या है? मैग्नीट्यूड है। यहाँ क्वांटिटेटिव वैल्यू या फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है या नंबर है, इस नंबर को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और इसको यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके, बाय विच मैग्नीट्यूड आर मेजर्ड। तो ये मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए, मैग्नीट्यूड जो आपको लिखा हुआ है, इस मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जो हम क्या करते हैं, मेजर करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, मेजर करने के लिए एम्पियर का उपयोग करते हैं। तो एम्पियर क्या है? यूनिट है। जैसे अभी हम क्या करते हैं, 20 kg लिखते हैं। इस मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? मापने के लिए, मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए, मापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे ही यूनिट कहते हैं। यही चीज लिखा हुआ है यहाँ, बाय विच मैग्नीट्यूड आर मेजर्स, मैग्नीट्यूड्स आर मेजर्ड, स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ लिखा है कि दूसरे बात अगर कहें यूनिट के विषय में, तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट ही है। यूनिट क्या है? तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। अगर आपसे पूछा जाए, दो बात कह सकते हैं, एक तो कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जिससे मेजर्ड किया जाता है, दूसरी स्टैंडर्ड मेजरमेंट, यानी यह जो है यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो है उसी को क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ प्रश्न उठा फिजिकल क्वांटिटी की बात आई, तो फिजिकल क्वांटिटी आपके मन में आ रहा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। वैसे इसका हिंदी अगर देखें, स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उस भौतिक राशि को यूनिट या मात्रक कहा जाता है। या फिजिकल क्वांटिटी क्या है, प्रश्न आपके मन में ये उठेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी के विषय में अगर हम आपको बता दें, तो फिजिकल क्वांटिटी का हिंदी होता है भौतिक राशि, और फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत लंबाई, जैसे बहुत सारे हैं, उसमें हम आपको बता दें एग्जांपल के रूप में, तो लंबाई, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है। ये लंबाई हो गया, लंबाई या द्रव्यमान यानी मास, समय यानी टाइम, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी आते हैं। और इसको मापने के लिए मैंने क्या लिखा यहाँ, तो भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है, भौतिक राशि क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। इनको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मीटर का, किलोग्राम का, सेकंड का। दीज ऑल आर द यूनिट,
ठीक है। अगर आपसे यूनिट के विषय में पूछा जाए तो आप इस तरह से आसानी से जवाब दे सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जिससे मेजर किया जाता है, या फिर कह सकते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट दैट इज यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए क्या करते हैं। हिंदी में भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उस भौतिक राशि को यूनिट यानी मात्रक कहा जाता है। तो भौतिक राशि के विषय में तो आपको पता चल गया कि भौतिक राशि जो होता है लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं। और इसको जो मेजरमेंट करने के लिए जिस स्टैंडर्ड यूनिट का यूज किया जाता है, जिस स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिस स्टैंडर्ड मेजरमेंट का उपयोग किया जाता है वही यूनिट है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है। ठीक है, आइए हम बता देते हैं आपको किसके विषय में, डायमेंशन क्या है। यूनिट के विषय में आपने समझा, डायमेंशन क्या है। डायमेंशन आर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल मेजरमेंट सच एज, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो यह बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, फिजिकल मेजरमेंट का। तो सबसे पहला प्रश्न उठा यहाँ से कि डायमेंशन जो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिकल मेजरमेंट का, तो ये फिजिकल मेजरमेंट क्या है। फिजिकल मेजरमेंट के विषय में अगर देखें तो वही लेंथ को फिजिकल मेजरमेंट कहते हैं। जैसे लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं और एल को ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह से। मैं आपको बता दूं एल को किस में लिखते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में। अगर लेंथ है और आपको एल को इस तरह से ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है। पावर वैल्यू भी इस तरह से, एल पर कुछ पावर नहीं है, इस पर पावर वैल्यू 1 है, तो ये इनका डायमेंशन हुआ। ठीक है, तो मैंने कहा कि फिजिकल मेजरमेंट सच एज लेंथ है, टाइम है, मास है, ये सब इनका जो हम डायमेंशनल वैल्यू जो ये देख रहे हैं एल है, टी है और जो लिया जा रहा एम है, ये सारे इनके डायमेंशन हो गए। ठीक है, मेजरमेंट मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो मेजरमेंट जो मैं बताऊं, मेजरमेंट होता है न्यूमेरिक क्वांटिटी होता है और रिलेवेंट यूनिट्स होता है। तो मेजरमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है, न्यूमेरिक क्वांटिटी, यानी न्यूमेरिक क्वांटिटी का मतलब, जैसे न्यूमेरिक क्वांटिटी मतलब 20 आगे 20 एक न्यूमेरिक क्वांटिटी है और ये एम क्या है, मीटर यूनिट है। तो न्यूमेरिक क्वांटिटी के अंतर्गत क्या सब आ गया, तो न्यूमेरिक क्वांटिटी के अंतर्गत 20 आ गया न्यूमेरिक क्वांटिटी। जबकि यूनिट के अंदर रिलेवेंट यूनिट की बात करें तो उसके अंतर्गत यूनिट के अंतर्गत मीटर है, किलोग्राम है, उसके बाद सेकेंड है, ये सब मिनट, ये सब क्या है, यूनिट है। तो रिलेवेंट इसको यूनिट कहते हैं। रिलेवेंट यूनिट का क्या अर्थ होता है यहाँ, मतलब जहाँ जो लगेगा, जैसे अभी हम क्या मापते हो, कपड़ा को मापते हैं तो वहाँ मीटर की जरूरत पड़ेगा, डिस्टेंस को मापते हैं वहाँ मीटर की जरूरत पड़ेगा। लेकिन जब हम माप रहे होते हैं, चावल को माप रहे होते हैं, है ना, और क्या कहते हैं लिक्विड पदार्थ को माप रहे होते हैं, लिक्विड पदार्थ के लिए लीटर लेते हैं। अगर इस तरह से चावल दाल आदि को मापते हैं तो हम उसके लिए किलोग्राम का यूज करते हैं। तो इररिलेवेंट क्या होता है कि अब चावल को मापने लगे तो लीटर नहीं ले लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं कोई सामान को क्या कहते हैं कपड़ा को माप रहे हैं तो वहाँ किलोग्राम नहीं ले सकते। तो रिलेवेंट यूनिट इसी को कहा गया यहाँ। रिलेवेंट यूनिट का मतलब समझ में आया, और न्यूमेरिक क्वांटिटी तो समझते हैं नंबर वाले, है ना, तो इसी को कहा गया यहाँ कि मेजरमेंट कंसिस्ट, मेजरमेंट किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो न्यूमेरिक क्वांटिटी उसमें रहेगा और रिलेवेंट यूनिट रहेगा। ठीक है, तो इसे जो है मैग्नीट्यूड का मतलब भी यहाँ देख लीजिए न्यूमेरिक वैल्यू से है, फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिक वैल्यू से होता है मैग्नीट्यूड का मतलब। हिंदी में उसे परिमाण कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड को परिमाण कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं नोट। नोट में क्या लिखा है, डायमेंशन आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ब्रैकेट। मैंने आपको पहले बता दिया कि डायमेंशन को हमेशा क्या करते हैं, ब्रैकेट में, इस तरह के ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे सिंबल लेंथ की बात करें, एग्जाम्पल के लिए लेंथ, ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है तो इसका सिंबल एल होगा, और फिर इसको डायमेंशन में लिखना है तो एल को इस तरह से ब्रैकेट में कर देंगे, ये डायमेंशन हो गया। तो इसका अगर यूनिट की बात करें, लेंथ की यूनिट की बात करें तो मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। तो डायमेंशन ये हुआ, यूनिट ये हुआ। तो डायमेंशन और यूनिट के विषय में आपको समझ में आया। भौतिक राशि को मापने के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी की बात अगर हम करें, अभी तक जो हमने फिजिकल क्वांटिटी यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, टाइम आदि को हमने जो चर्चा की, इनके विषय में बात करते हैं। तो इनको मापने के लिए कितने पद्धतियां हैं, 4 पद्धतियां हैं। चारों पद्धतियों को एक एक करके देखते हैं। 4 काइंड्स टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। अगर कहें तो 4 काइंड्स में एक पहला है सीजीएस, दूसरा एफपीएस है, और तीसरा एमकेएस, और चौथा एसआई है। एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो यहाँ जो सीजीएस पद्धति की हम बात कर रहे थे, तो सीजीएस पद्धति को, सीजीएस का क्या फुल फॉर्म है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। यह जो सिस्टम है, यह जो पद्धति, सिस्टम को हिंदी में पद्धति कहते हैं। तो सीजीएस सिस्टम जो है उसे फ्रेंच
सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रेंच में प्रचलित था, इसीलिए फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है, या इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सीजीएस पद्धति को क्या कहते हैं, कहाँ का था, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं, सीजीएस पद्धति या सिस्टम फ्रेंच पद्धति से संबंधित है और या मीट्रिक पद्धति या मीट्रिक सिस्टम से संबंधित है। दूसरा बात, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। दूसरा अगर पूछा जाए कि एफपीएस क्या है, तो एफपीएस मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म फुट, एफ से फुट होता है, पी से पाउंड होता है, एस से सेकंड होता है, तो फुट पाउंड सिस्टम। अच्छा, ये प्रचलित कहाँ थी, ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश सिस्टम में। तो अगर पूछा जाएगा ब्रिटिश सिस्टम निम्न में से कौन सा है, तो सीजीएस है, एफपीएस है, एमकेएस है, एसआई है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरत है कि यह किस सिस्टम से बिलोंग्स करता है या किस सिस्टम से संबंधित है। तो एफपीएस ब्रिटिश पद्धति एफपीएस सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। तीसरा है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम मतलब यहाँ जो एम देख रहे हैं यह मीटर है, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, ठीक है। तो ये लगभग एक स्पेसिफिक कंट्री में नहीं था, कुछ कंट्री को मिलाकर था, इसलिए इसको हम ये नहीं लिखे कि ये इस देश का स्पेसिफिक रूप से है। जैसे अभी हम बताया था कि ब्रिटिश पद्धति है, सिस्टम है, तो वो केवल जो एफपीएस है ब्रिटिश पद्धति सिस्टम से संबंधित करता है, फ्रेंच सिस्टम से। लेकिन एमकेएस स्पेसिफिक कंट्री नहीं था, इसलिए हमने इसमें कुछ नहीं लिखा, एमकेएस सिस्टम यानी डायरेक्ट इसको मीटर किलोग्राम। आप यहाँ जो देख रहे हैं, आप यहाँ जो देख रहे हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड देख रहे हैं, तो मीटर किसको किसको मापने के लिए, तो लेंथ को मापने के लिए मीटर, मास को मापने के लिए किलोग्राम, और टाइम को मापने के लिए सेकेंड। तो मास को मापने के लिए क्या है, मीटर का प्रयोग किया गया, मास को सॉरी लेंथ को मापने के लिए, लेंथ मतलब लंबाई, दूरी आदि को मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया गया। जबकि हम जब क्वांटिटी को मापते हैं तो किलोग्राम यानी मास को मापते हैं तो किलोग्राम का प्रयोग कर रहे होते हैं, जबकि टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड का प्रयोग करते हैं। जबकि ब्रिटिश पद्धति में अगर देखें तो फुट पाउंड सिस्टम में, तो फुट पाउंड सिस्टम में जो फुट से है लेंथ को मापने के लिए किया जाता है, इतना फुट का है, इतना फुट का है। लेकिन मास क्वांटिटी को मापने के लिए, मास को मापने के लिए हम पाउंड का प्रयोग करते थे, यानी हम यहाँ किलोग्राम यूज किया जाता है केस में, तो यहाँ पाउंड यूज किया जाता था, और टाइम के लिए यहाँ भी सेकंड का यूज किया जाता था। जबकि सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर जो है लेंथ को मापने के लिए, ग्राम जो है किसको मापने के लिए, तो ग्राम जो है आपको मास को मापने के लिए, जबकि टाइम सेकंड, यानी टाइम तीनों में मापने के लिए सेकंड, टाइम के लिए सेकंड का ही प्रयोग किया गया। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जब लेंथ और मास की बात आती है तो अलग अलग, सब जगह अलग अलग था। इससे क्या होता है, अगर सब जगह इस तरह का वेरिएशन होता है, कुछ भी हम एक देश दूसरे देश से इस प्रकार के व्यापार, किसी तरह का ट्रेड करता, इनको लेकर के, यूनिट को लेकर के प्रॉब्लम होता है। आपको हम बताएंगे एक पाउंड बराबर कितना होता है, एक फुट बराबर कितना होता है, आपको तब पता चलेगा कि अगर इस तरह का वेरिएशन होता, हर कंट्री में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता, तो इससे प्रॉब्लम आ सकता था एक दूसरे से लेन देन करने में। हम कुछ भी लेते देते तो कुछ ना कुछ का मात्रा को लेकर के हमेशा परेशानियां रहती, तो परेशानी हम लोग अनुभव करते, या हमने पाउंड में इतना दिया, एक पाउंड बराबर हम 1 किलो यूज करते हैं, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। जबकि हम आपको बता दें 1 पाउंड बराबर 1000 ग्राम नहीं हो सकता, 2 पाउंड मिला दीजिए तब भी 1000 ग्राम नहीं हो सकता। तो अब है प्रश्न उठता है, तब तो मन मोटा अगर हम पाउंड लेने जाते और किलोग्राम से कंपेयरिंग करते तो हमें प्रॉब्लम आता। इसलिए सारे देश ने मिल करके एक यूनिट, एक इंटरनेशनल यूनिट तैयार करने की बात की, और इंटरनेशनल यूनिट बनाने के लिए सारे देशों ने मिलकर एक वर्क किया जो एसआई यूनिट के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया, एसआई यूनिट, उसे इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, इसलिए इसका नाम एसआई यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। मेजरमेंट करने के लिए एसआई यूनिट का यूज किया गया, सब मिल करके इसकी बैठक की गई, सब कॉन्फ्रेंस हुआ इसका, ठीक है। तो इस बैठक के जरिए एसआई यूनिट का निर्माण हुआ। कहा कि सब देशों का अलग अलग अगर सिस्टम रहेगा तो सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहेगा, एक्सचेंज करने में, लेन देन करने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आपस में बैठ करके सब लोगों ने क्या किया, सभी देश के जो लीडर्स थे सब बैठ करके एक बात की, और इसके लिए इंटरनेशनल यूनिट का प्रयोग किया, ठीक है। एसआई यूनिट जो है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है, कब स्वीकार किया गया, तो कहीं कहीं बुक में तो 1960 भी लिखे हुए हैं, 1967 में इनका जो स्वीकार किया गया, कब किया गया, 1967 में। और जेनेवा में हुआ था यह कॉन्फ्रेंस, जो हुआ था कहाँ हुआ था, जेनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन, जब वहाँ मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा था जेनेवा में, 1967 में इस पद्धति को स्वीकार किया गया था, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं, यह जो एसआई यूनिट का जन्म हुआ कहाँ हुआ, तो जेनेवा में हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है तो अब कहाँ इसको जो स्वीकार किया गया, फिजिकल क्वांटिटी सीजीएस, फिजिकल क्वांटिटी जैसे सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस पद्धति है, जैसे तीनों जो पद्धति है उसके साथ साथ एसआई यूनिट है। तो ये एसआई यूनिट, इनमें जो डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस लेंथ को लेकर के, मास को लेकर के, टाइम को लेकर के है। और इनके सिंबल आप देखिए, लेंथ को तो वैसे डायमेंशन के रूप में एल, एम और टी के रूप में इस तरह से डिनोट करते हैं, जबकि सीजीएस पद्धति में अगर आपसे यह पूछा जाए कि लेंथ को किस प्रकार लिखते हैं तो सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, सीजीएस पद्धति में लेंथ को सेंटीमीटर और लंबाई को सीजीएस पद्धति फुट पाउंड सिस्टम में लेंथ को एफटी से डिनोट, फुट लेंथ को किस में करते हैं, एफटी से डिनोट करते हैं, जबकि इसमें एमकेएस में मीटर से डिनोट करते हैं। अगर हम मास की बात करें, इसमें ग्राम की बात करते हैं, यहाँ देखिए ग्राम लिखा हुआ है। इसमें फुट का पाउंड का यूज करते हैं, पाउंड के लिए एलबी का प्रयोग करते हैं, जबकि मास के लिए बात करें इसमें किलो, मास के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। टाइम की बात करें तो टाइम तीनों में सेम है और एस 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 यानी सेकंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। मतलब हम कह सकते हैं कुछ ऐसे भी प्रैक्टिकल यूनिट्स है लेंथ, मास और टाइम के, जिसको भी हमें पढ़ना चाहिए। जैसे आपको पूछा जाए कि 1 लाइट ईयर क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, पारसेक क्या है, नेचुरल नॉटिकल माइल क्या है। मैंने देखा कुछ इससे पहले वाले जो 2020 का एग्जाम हुआ था, 2020 में जो एग्जाम हुआ था, 19-20 वाला जो 12th का हुआ एग्जाम, उनमें पूछा था 1 प्रकाश वर्ष क्या और 2 नंबर का था। तो इसलिए आपको कुछ भी छोड़ना है, पूछ सकता है कि पारसेक क्या है, खगोलीय दूरी क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, नॉटिकल माइल क्या है, और किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक चीज पढ़ने की बहुत जरूरत है और जानने की जरूरत है। भविष्य में आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट इनका मिल सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस तरह के यूनिट्स हैं, इसकी यह क्या है और इसके वैल्यू कितने होते हैं, इन सब के विषय में हम लोग बात करते हैं। लंबाई के कुछ अन्य मात्रक की बात करें, यानी लेंथ के जो अन्य कुछ यूनिट हैं, इनको मापने के जो कुछ अन्य यूनिट हैं, इनकी अगर बात करें तो इनमें सबसे पहला मिलीमीटर की बात करें, मिलीमीटर, उसके बाद माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर, फेम्टो या फर्मीमीटर, खगोलीय इकाई। इन सब का जो वैल्यू होता है क्या होता है, एग्जाम में मैंने देखा कि पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि एक बताइए फर्मीमीटर बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर एसएससी के एग्जाम में मैंने देखा पूछा। इसलिए आपको पढ़ना, नैनोमीटर के विषय में पूछा जाता है, नैनोमीटर क्या होता है, तो इनके विषय में आपको पूछा जाता है, तो इसको जानना बहुत जरूरत है। आइए हम उस बचपन से आपको बताने की कोशिश करते हैं जो आप बचपन में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, इस तरह से पढ़ रहे थे। यहाँ किलोमीटर का क्या मतलब, कितना मीटर से है, तो किलोमीटर का 10⁻³ मीटर से है। जबकि हेक्टोमीटर की बात करें तो 10⁻² मीटर से है। जबकि डेकामीटर की बात करें तो इसका मतलब 10⁻1 मीटर से है। जबकि मीटर की बात करें तो 10⁻0। इसी तरह जैसे ही इधर जाएंगे तो यहाँ कितना मीटर हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। जब 10⁻1 का मतलब 1/10, और यहाँ जा ले जाएंगे तो 10⁻2 मीटर है, 10⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उनके बाद अगर हम बात करें, जैसे आपने लिखा था मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर लिखा हुआ ना, तो यहाँ हमने लिखा 10⁻3, यहाँ 10⁻2, यहाँ 10⁻1, यहाँ 10⁻0, 10⁻-1, तो यहाँ 10⁻-2 और यहाँ 10⁻-3। इसलिए आप अगर देख रहे हैं मिलीमीटर है, इसलिए यहाँ लिखा 10⁻3 मीटर। यहाँ जो लिखा हुआ है मिलीमीटर बराबर जब भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिलीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर माइक्रोमीटर की बात करें, मिलीमीटर से ऊपर और आगे चले तो माइक्रोमीटर आता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 10⁻6 मीटर। और नैनोमीटर, नैनोमीटर 9 सुनने में ही 9 का सेंस दे रहा है, 9 यानी 10 नैनोमीटर जब भी बात करें 10⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉन की बात करें, एंगस्ट्रॉन यानी 10⁻10 मीटर। पिको, पिको मतलब 12, 10⁻12 मीटर। फेम्टो मतलब, फेम्टो को फर्मीमीटर भी कहीं लिखा रहता है, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा, 10⁻15 फर्मी, 15 फर्मी, 15 याद रहेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं खगोलीय इकाई के विषय में बात करने के लिए। खगोलीय इकाई क्या है,
खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू कितना होता है। तो हम बता दें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ देखिए इसकी वैल्यू होता है 1.496 मल्टीप्लाई 10 to the power 11 मीटर होता है, या फिर यूं कह सकते हैं 1.496 को आप 1.5 भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई 10 to the power 11 मीटर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्रकाश वर्ष की बात अगर करें, प्रकाश वर्ष क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में 12th के एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन गया है, तो इसको जानना जरूरत है। लाइट वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, लाइट वर्ष। एक प्रकाश जब चलना शुरू करती है, प्रकाश चलते चलते एक वर्ष तक चलती रहती है, तो इसके द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होता है 9.5 मल्टीप्लाई 10 to the power 15 मीटर होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 9 पॉइंट, एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 46 मल्टीप्लाई 10 to the power 15, उसको दूसरे तरीके से 9.46 को 9.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 10 to the power 15 ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें जो ये प्रकाश वर्ष है किसको मापने के लिए किया जाता है, तो दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो अभी हम लेंथ पढ़ रहे हैं, लेंथ मतलब दूरी। यहाँ डिस्टेंस की बात करें, पार्सेक की डिस्टेंस इंग्लिश में कहें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम इज कॉल्ड लाइट ईयर। पार्सेक, एक पार्सेक बराबर क्या होता है, तो ईयर जो आपने देखा कि एक पार्सेक, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.5 मल्टीप्लाई 10 to the power 15 मीटर होता है, ये तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। लेकिन प्रकाश वर्ष यानी दूरी की सबसे बड़ी इकाई की अगर बात करें तो वह पार्सेक है। और सब पार्सेक क्या होता है, इसके अंतर्गत 3.26 लाइट ईयर आता है, यानी 3.08 गुना 10 to the power 16 मीटर। ये लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर इसके अंतर्गत आता है। तो लाइट ईयर 3.26 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर में इतना, और यहाँ 3.26 लाइट ईयर है। तो ये आप समझ रहे हैं कि डिस्टेंस को मापने का सबसे बड़ी यूनिट पार्सेक है। ठीक है, उनके बाद प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो अब आते हैं मास को मापने के लिए। मास मतलब द्रव्यमान, इसको मापने के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, तो देखिए टेरामीटर होता है। टेरामीटर को अगर कहते हैं, टेरामीटर बराबर 10 to the power 12 मीटर होता है। जबकि गीगामीटर की बात करें 10 to the power 9 मीटर, मेगा का बात करें 10 to the power 6 मीटर, मिलिया मीटर का 10 to the power 4 मीटर, किलोमीटर तो आप जानते ही हैं, किलोमीटर को 10 to the power 3 करते हैं। हेक्टोमीटर 10 to the power 2 करते हैं। अभी जस्ट बताएं हेक्टो, डेकामीटर क्या होता है, डेसीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, अभी जस्ट बताएं, उसी आधार पर यह सब लिखा गया है। माइक्रोन मीटर की बात करें तो माइक्रोन का मतलब अभी भी बताए थे, यहाँ भी 10 माइक्रोन का क्या होता है 10 to the power-6 होता है। तो वही चीज है यहाँ भी, माइक्रोन मीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा 10 to the power-6 हो जाएगा। एक फीट बराबर कितना होता है, कितना मीटर होता है, 0.305 मीटर होता है। एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है, यह भी कई एग्जाम में पूछा गया, एक हेक्टेयर 2.47 एकर्स होता है। ठीक है, हेक्टेयर भी समझ में आ गया होगा। मास में कुछ और रह जाता है, जैसे एक क्विंटल बराबर, सॉरी ये मीटर वाला लेंथ ही था, मैंने आपको मिस कर दिया। ये जितने भी देख रहे थे ये आपको लेंथ था, जो आप पढ़ रहे थे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फीट, ये हेक्टेयर। अब हम आपको मास की ओर लेके चलते हैं। मास में क्या है, एक क्विंटल बराबर 10 to the power 2 किलोग्राम, यानी एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 10 to the power 2 किलोग्राम का मतलब क्या, 100 किलोग्राम। एक मीट्रिक टन बराबर 10 किलोग्राम, यानी 10 का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम। एक मीट्रिक टन बराबर क्या होता है 1000 किलोग्राम होता है। एक एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट को हम एएमयू भी लिखते हैं, या डाल्टन यूनिट भी कहते हैं इसको। तो इसका वैल्यू होता है 1.66 गुना 10 to the power-27 किलोग्राम होता है। जबकि एक पाउंड बराबर, मैंने पहले बताया था, पाउंड का वैल्यू किलोग्राम से कंपेरिजन में नहीं, मतलब बराबर का वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पाउंड मिला दीजिएगा तो शायद किलोग्राम भी, तब भी किलोग्राम नहीं, 9 पॉइंट समथिंग हो जाता है। तो एक पाउंड बराबर 0.4537 किलोग्राम होता है, एक पाउंड बराबर। ठीक है, यानी कह सकते हैं 453 ग्राम, 454 ग्राम के आसपास होता है, 454 ग्राम के आसपास होता है। 500 ग्राम बराबर अपना क्या होता है, आधा केजी होता है। जबकि एक पाउंड बराबर 500 ग्राम भी नहीं हो रहा है, 454 ग्राम के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो एक चंद्रशेखर लिमिट बराबर क्या होता है, चंद्रशेखर लिमिट बराबर 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, यानी सन का जो मास है उसका 1.4 टाइम्स होता है, जैसे 2.8 मल्टीप्लाई 10 to the power 30 किलोग्राम। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। अब हम लोग देखेंगे
ये जो यूनिट है, एकड़ क्या है, हेक्टेयर क्या है, फीट क्या है, इंच क्या है, बैरल क्या है, इन सब के विषय में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। एक एकड़ बराबर कितना हेक्टेयर होता है? एक एकड़ बराबर जो होता है 0.405 हेक्टेयर होता है, यानी 40,046 पॉइंट कह सकते हैं 46.856 स्क्वायर मीटर में अगर बात करें तो कितना स्क्वायर मीटर होता है। एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो एक 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, यानी 9,999.7811 मीटर होता है। अगर एक हेक्टेयर बराबर बात करते हैं, एक हेक्टेयर बराबर इतना होता है, जबकि एक एकड़ बराबर इतना स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, एक हेक्टेयर में इतना स्क्वायर मीटर होता है। यहाँ देखिए एक एकड़ में 4.405 हेक्टेयर है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए एक फीट बराबर की बात करें तो 12 इंच होता है, ये ऑलरेडी आप जानते होंगे। एक इंच बराबर कितना मीटर होता है? 0.02454 मीटर होता है। एक बैरल बराबर, ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और मैं आपको इससे संबंधित ये जो आज का टॉपिक आपने पढ़ा है इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं ये भी क्वेश्चन हम आपको रखेंगे, और इसको बनाने के लिए आपको दिया जाएगा कि जो किन किन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आपको लगे नहीं हम जो पढ़ रहे हैं कि सच में हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस यह टॉपिक रहा, आज का जो एग्जाम है कितना इंपॉर्टेंस रहा। आप इनको देखने की कोशिश करें और बनाने की भी कोशिश, जो नहीं बनेगा हम आपको कोऑपरेट करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, आपके लिए हम देंगे लास्ट में एक क्वेश्चन कि एक कब कब कहाँ और कैसे कैसे पूछा गया। एक बैरल बराबर 158.9873 लीटर, जबकि एक बैरल बराबर क्या होता है घन मीटर में? देखिए 42 यूएस गैलन होता है। यूएस में अगर 42 यूएस गैलन इसको कहेंगे एक बैरल बराबर, यानी 42 गैलन के बराबर होता है यूएसए में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें गैलन यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ 34.9723 गैलन के बराबर होता है। और यहाँ देख रहे हैं एक बैरल बराबर क्या क्या वैल्यू कहाँ कहाँ किस तरह से लिया जा रहा है, यह भी देख लिया। अब टाइम को मेजरमेंट के लिए कुछ यूनिट्स हैं, देखते हैं उसको। लेंथ देख लिए, मास देख लिया, अब टाइम की बात करते हैं। टाइम में कौन कौन से यूनिट होते हैं? जैसे एक सोलर डे, एक सौरिक दिवस बराबर एक सौरिक दिवस में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और अगर उसकी बात करें तो उनमें कितने सेकेंड होते हैं? तो 86,400 सेकेंड होते हैं। अब एक ईयर बराबर, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक ईयर में 365 इंटू हाफ, ठीक है, सोलर डेज होता है। तो एक लूनर मंथ बराबर बात करें तो 27.3 सोलर डेज होता है। उसके बाद एक लीप ईयर की बात करें तो ये लीप ईयर है क्या? इट इज द ईयर, यह एक ऐसा वर्ष है इन विच द मंथ ऑफ द फरवरी इज ऑफ 29 डेज, या उसमें मंथ क्या होता है फरवरी का? 29 डे का होता है। क्यों होता है 29 डेज? हम लोग कैलेंडर जब पढ़ेंगे, रीजनिंग में कैलेंडर का एक चैप्टर होता है, कैलेंडर जब पढ़ेंगे तो वहां हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसका, तो वहां से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, एक न्यूटन की बात करें तो एक न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। एक गैलन बराबर 4.55 लीटर होता है। एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर 146, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक हॉर्स पावर 146 नहीं 746 वाट होता है। कितना क्या होता है? वाट, 746 वाट होता है, 146 वाट नहीं 746 वाट होता है। ठीक है, हॉर्स पावर। एक बार बराबर क्या होता है? 10⁵ पास्कल होता है। एक फैदम बराबर 6 मीटर होता है, जबकि एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। एक ग्रूस में कितना दर्जन होता है? 12 दर्जन होता है। एक क्यूबिट बराबर क्या होता है? 18 इंच होता है। तो आपको इस तरह से पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह का इसमें दिक्कत रहा होगा। एक नॉटिकल मील बराबर भी आपको मैं बता दूं, एक नॉटिकल मील बराबर जो होता है 1852 मीटर के आसपास होता है, 1852 मीटर होता है। ठीक है, और एक एकड़ बराबर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब ये आपको बना करके रखना है। एक जो एकड़ होता है, एक एकड़, और एक एकड़ में कितना गज होता है ये आप हमको बताएंगे। एक एकड़ बराबर कितना गज होता है ये हम आपको बताए। आपको ये क्वेश्चन रहा, आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं, फिर मुझसे आप अगले दिन इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। कुछ ऐसे यूनिट्स के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो डायरेक्ट इस यूनिट का कोई भी संबंध बीमा से नहीं है। जिस प्रकार अगर हम कह दें, जैसे अभी हम स्पीड का निकालते हैं तो स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस का जो बताएंगे हम आपको, जितने फंडामेंटल यूनिट है इनके विषय में बताएंगे। तो इनके अकॉर्डिंग अगर देखते हो, डिस्टेंस को लेंथ में मापते हैं और टाइम को किस में मापते हैं? तो सेकंड में मापते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? लेंथ को मीटर अपॉन सेकंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड इसको कहेंगे। तो इस तरह से स्पीड का जो यूनिट निकलेगा मीटर पर सेकंड निकलेगा।
लेकिन कुछ ऐसे भी यूनिट होते हैं, एक तो इस तरह से हम निकाल करके बनाते हैं यूनिट, और डायमेंशन निकालने के लिए हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसे भी यूनिट्स को पढ़ेंगे जो क्या कहते हैं, जैसे बल है, फोर्स है, बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, इसका न्यूटन होता है। ये न्यूटन या तो साइंटिस्ट के नाम पर है या किसी न किसी रूप से इससे इस प्रकार से संबंधित है जो फार्मूला से कुछ हटकर है। जैसे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो जूल ने ऊर्जा के विषय में बतलाया, न्यूटन ने बल के विषय में बतलाया, एक्सप्लेन किया, इसलिए उनके नाम के ऊपर ही उनका यूनिट तैयार किया गया। ठीक है, तो इस तरह से भी बहुत सारे यूनिट है तो जिसको हमें पढ़ना होता है, तो इस तरह के यूनिट को भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम में इसको पूछा गया है और पूछा भी जाता है, इसलिए हम लोगों को इस तरह के यूनिट को पढ़ना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कौन संबंधित है, किस तरह के उन यूनिट से कौन कौन संबंधित है, किसके तरह। जैसे विद्युत धारा का जो संबंध है किससे है, एम्पियर से है, तो विद्युत धारा का यूनिट हो गया एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का जो है संबंध ओम से है, क्योंकि ओम ने एक्सप्लेन किया, तो इसलिए इसका जो यूनिट होगा ओम होगा। विद्युत चालकता मोहो से संबंधित है, इसलिए इसका यूनिट मोहो होगा। उष्मा का कैलोरी से, विद्युत आवेश का कूलम से, तापमान का सीजीएस सिस्टम में अगर कहें तो सीजीएस सिस्टम में देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, तो किस सिस्टम में किसको क्या कहा जाता है, उष्मा को सीजीएस सिस्टम में क्या कहा जाता है, कैलोरी कहा जाता है। विद्युत आवेश को कूलम, जबकि तापमान को सीजीएस में सेंटीग्रेड कहा जाता है, तापमान को एसआई में केल्विन कहा जाता है, और दूरी को सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर कहा जाता है। दूरी को सेंटीमीटर में क्या कहा जाता है, यूनिट सेंटीमीटर कहा जाता है सीजीएस सिस्टम में। रेडियो विखंडन को क्यूरी से डिनोट करते हैं। रेडियो विखंडन का रदरफोर्ड भी होता है। ध्वनि तीव्रता का डेसिबल होता है। उसके बाद लेंस की शक्ति का डायफ्टर होता है। बल का सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, जबकि बल का अगर देखें तो बल का न्यूटन भी होता है, 1 न्यूटन बराबर 10/5 डाइन होता है। जबकि और अगर देखें ऊर्जा का देखें तो ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है और जूल भी होता है, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये जूल और अर्ग में यह रिलेशन है। नाभिकीय ऊर्जा की अगर बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का फेराड होता है। नाभिक की लंबाई का फर्मी होता है। नाभिक की लंबाई का क्या होता है, फर्मी। ठीक है, एक फर्मी बराबर कितना होता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजेंगे। ठीक है, तो मात्रा का जो मात्रा होता है उसका सीजीएस में ग्राम होता है। मास जिसको जब कहते हैं हम लोग, तो सीजीएस में क्या होता है, ग्राम होता है। उसके बाद बल का गुरुत्वीय मात्रक जो होता है ग्राम भार होता है। आयतन का 1 गैलन बराबर 4.55 लीटर होता है। तो आयतन को गैलन में लेते हैं, आयतन वॉल्यूम को किस में, तो गैलन में हम लोग मापते हैं। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण को गॉस में आपको ये बता दें, ये 12th के एग्जाम में भी इस तरह के कुछ आते हैं, जैसे चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरकत्व, ये सब आते हैं। तो चुंबकीय प्रेरण का जो होता है क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण का गॉस होता है। प्रेरकत्व का क्या होता है, हेनरी होता है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको लग रहा होगा कि नहीं सर इसका इंग्लिश जानना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उतना नंबर लिख करके मुझे भेजिएगा, मैं उनका इंग्लिश आपको भेज दूंगा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में इसका नाम जानना है कि इसका इंग्लिश में इसका क्या नाम होगा, तो मैं आपका इनको इंग्लिश में भी आपको नाम भेजूंगा। लेकिन आप अपना नंबर इसमें जो नंबर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा उस नंबर को आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है, उसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उसको अंग्रेजी में नाम उसको करके कन्वर्ट करके भेज दूंगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। प्रेरकत्व का हेनरी होता है। हेनरी ने इसके विषय में बताया था, इसलिए इसका हेनरी होता है। चुंबकीय प्रेरण का गॉस होता है, क्योंकि गॉस ने बताया था। क्योंकि उसके बाद चुंबकीय तीव्रता का ऑर्स्टेड होता है। शक्ति का मात्रक वॉट होता है। विभव एवं विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। शक्ति का मात्रक किलो वॉट होता है। आवृत्ति का हर्ट जो होता है, देखिए शक्ति का मात्रक यहाँ क्या है, किलो वॉट है, यहाँ शक्ति का मात्रक वॉट होता है। तो वाट ही है, कहने का मतलब दोनों वाट है, लेकिन यह बड़ा यूनिट हो गया, छोटा यूनिट हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट हुआ वो। ठीक है, आवृत्ति का हर्ट जो होता है। शक्ति का मात्रक देखिए यहाँ भी अश्व शक्ति, शक्ति का अश्व शक्ति, देखिए एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है, यानी उनसे भी बड़ा अश्व शक्ति हो गया। ठीक है, एक होता है वाट, एक हो किलो वाट, और दूसरा अश्व शक्ति हॉर्स पावर कहते हैं इसको इंग्लिश में। चुंबकीय प्रेरण को सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला कहते हैं, टेस्ला नहीं कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। विद्युत ऊर्जा का वाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा
ऊर्जा का 1 यूनिट या विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है, यानी 1 यूनिट में अगर बात करें 1 यूनिट बराबर कितना 1 किलोवाट घंटा हम बोलते हैं कि नहीं। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। ये 12th क्लास में भी पूछे जाएंगे, 11th में भी, और विभिन्न तरह के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में आपको एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम में जनरल कॉम्पिटिशन में पूछा गया है वो भी आपको मैं दूंगा करने के लिए। आप इनको पढ़ लें, इनसे आसानी होगा उनको बनाने में। प्रकाशीय तीव्रता का लक्ष्य होता है, प्रकाश की तीव्रता का फोटोन भी होता है, ज्योतीय तीव्रता का कैंडेला होता है, दबाव का पास्कल होता है, एक दबाव का बार भी होता है, पास्कल भी होता है। तब दोनों में क्या रिलेशन है, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। काइनेटिक विस्कोसिटी का सीजियस पद्धति में स्टोक होता है, शांता का पॉइज होता है, पॉइज ने बताया था, दीप्ति का लेम्बर्ट होता है, मात्रा का एफपीएस सिस्टम में पोंड होता है, मात्रा का होता है यहाँ बताए थे, एफ से होता है पोंड फुट पाउंड सिस्टम, सॉरी एफपीएस का एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सिस्टम होता है। तो पाउंड जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है, मास, या मात्रा का मतलब से है मास से, मास को पाउंड से डिनोट करते हैं, पाउंड से इसका मात्रा, मास का जो एफपीएस सिस्टम में जो मात्रक होता है या यूनिट होता है क्या होता है, पाउंड होता है। ओजन की परत की मोटाई जो है, ओजन लेयर की जो मोटाई है उसको थिकनेस है, डॉप्सन यूनिट से मापते हैं। कठोरता को मोह से डिनोट करते हैं, या उसका मात्रक जो है मोह होता है। प्रदीपन तीव्रता का होता है कैंडेल पावर होता है, प्रदीपन तीव्रता का फुट कैंडेल भी होता है। समुद्री चाल का क्या होता है, नॉट होता है। समुद्री गहराई का फैदम होता है। सेलों की धारिता का एम्पियर घंटा होता है। ध्वनि तीव्रता का डेसिबल होता है। आयतन का बैरेल होता है। एक बैरल बराबर कितना होता है, 3.75 गैलन होता है। एक बेल बराबर क्या होता है, 10⁵ डेसिबल होता है। एक फैदम बराबर 6 मीटर होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। समुद्र की गहराई का मात्रक केबल होता है। कागज की माप रीम में होती है। कागज की माप किसमें की जाती है, रीम में। जलयानों द्वारा लदाई के सामान की इकाई जो होती है फ्रेटन होता है। एक्स किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा को कैसे मापा जाता है, रोंटजन में मापा जाता है। रोंटजन ने इनके एक्स किरण की खोज की थी, इसलिए रोंटजन इसका यूनिट हो गया। शराब की मात्रा का होशगीड होता है। द्रवों का प्रवाह जो है क्यूसेक में किया जाता है। द्रवों का जो प्रवाह होता है किसमें किया जाता है, क्यूसेक में किया जाता है। वायुयान का जो चाल होता है ध्वनि की अपेक्षा वो क्या होता है, मेक संख्या में किया जाता है। 12 दर्जन बराबर 1 ग्रूस होता है। दूरी को क्यूबिट यानी 1 क्यूबिट बराबर 18 इंच होता है। क्यूबिट समझ में आ गया होगा। घोड़े की ऊंचाई हैंड में की जाती है। कंप्यूटर की याददाश्त मेमोरी को किसमें, बिट्स में किया जाता है। इस छोटी यूनिट का नाम क्या है, बिट्स नाम है। भूमि की माप 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़ होता है। 48 से 40 वर्ग गज बराबर क्या होता है, 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ में कितना गज होता है, तो 4840 वर्ग गज होता है। ठीक है, दूरी बराबर 1 लीग, दूरी बराबर क्या होता है, 3 मील। 1 लीग बराबर 3 मील। दूरी का मात्रक लीग से डिनोट करते हैं। 1 लीग बराबर 3 मील होता है। समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में इसका समुद्री दूरी का जो मात्रक होता है नॉटिकल मील होता है। और एक यहाँ देख रहे हैं आप, 1 नॉटिकल मील 1852 मीटर होता है। ठीक है, आणविक स्थिरांक यानी आणविक स्थिरांक को डेबाई से करते हैं, डेबाई, और ये कूलम मीटर में भी जाना जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए भी यही रहेगा। उसके बाद चुंबकीय ध्रुव शक्ति का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होता है। और उसके बाद चुंबकीय बल आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, जबकि विद्युत चालकता का सीमेंस होता है। तो इस तरह से आपने 72 ऐसे यूनिट्स एंड डायमेंशन के विषय में पढ़ा जो कुछ हटकर था। और मैं आपको बता दूं यूनिट कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, और डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। अगले वीडियो में हम यूनिट एंड डायमेंशन को निकालना सीखेंगे। और मैं आपको इस पर आधारित आज जो हमने वीडियो को आपको बताया, आपने जो भी सिखाया, और जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड बड़े बड़े एग्जाम में भी आए हैं उनसे संबंधित या आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप अगर इसको पढ़ लेते हैं और आने वाले वीडियो में अगर हम पढ़ाते हैं यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाते हैं, और इस यूनिट एंड डायमेंशन में आप यूनिट निकालना, डायमेंशन निकालना सिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाया जाएगा। इसलिए आप जो है मेरे वीडियो इस चैनल पर बने रहिए। आपको आसानी से आसान तरीके से आपको बता करके हर एक चीज, कोई भी एग्जाम आपको नहीं छूटेगा। आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आप क्लास ले रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहां से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है। तो मैं कह रहा था कि कुछ इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इसको भी आप बना करके व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट बॉक्स के जरिए उसका आंसर आप भेज दीजिएगा ABCD करके। ठीक है, तो जरा आइए हम उन लोग उस क्वेश्चंस को देखते हैं।
अब इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। कब पूछा गया? पीसीएस 2005 में पूछा गया, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी करके, आप इनका आंसर निकाल करके आप आंसर भेजिएगा। तो ए में 1 नंबर में दिया गया, 2 नंबर में क्वेश्चन दिया गया, जो आपको पढ़ाया गया उसी पर आधारित सारा क्वेश्चन है। अगर आप उस वीडियो को ठीक से देखे हैं तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। मैं पिछले वीडियो में इसका आंसर लेकर के मतलब पिछले नहीं, अगले वीडियो में मैं इनका आंसर लेकर के आऊंगा। आप यहाँ से फिर भी इस वीडियो की मदद से जो पीछे पढ़ाया गया है उनके मदद से इस पूरे क्वेश्चंस को जो दिए जा रहे हैं उनको बना करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यूनिट बॉक्स कमेंट बॉक्स में आप जो है हमें आंसर भेज देने की कोशिश करिएगा। 3 नंबर में देखिए लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, कौन सा इसमें होगा, ये आंसर आपको बताना है। माइक्रोन होगा, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन और फर्मीमीटर। जो नहीं होगा आप मुझे कमेंट करिएगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? देखिए है दिया हुआ क्वेश्चन, ये दिया 5, 6, 7। उसके बाद 8वें नंबर में देखिए 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एमपीपीसीएस 1991 में पूछा गया है। 9 में क्या है? देखिए 1998 में पूछा गया, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। तो इसी तरह 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, ये 15, 16 है। और प्रकाश वर्ष तो 2020 में भी पूछा गया है 12th के एग्जाम में, प्रकाश वर्ष क्या है? और प्रकाश वर्ष मापने की यहाँ जो लिखा है मात्रक जो है किसकी इकाई है? दूरी की का या प्रकाश की तीव्रता का, समय का, प्रकाश का वेग का। ये 2013 में पूछा गया है। 16, 17, 18 का नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 19, 20, 21 और फिर ये देखिए 22 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। इस तरह से आप 22 क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका आंसर 22 क्वेश्चन का आंसर आप हमें भेजने की कोशिश करिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.